मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। जो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसी से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने पिछला जैसे टॉपिक पढ़ा था हमारा बायो सावर्ट रूल, उसी से हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं उसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आज हम जिसकी बात करेंगे जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है उनके बारे में बात करेंगे। उनकी अक्ष के ऊपर, निरक्ष के ऊपर, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो कितनी होती है। तो हमारा टॉपिक है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक वृत्ताकार कुंडली ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है r। यहाँ से इसकी दूरी कितनी ले ली हमने, r ले ली, और ये जो इसकी कुंडली की लंबाई कितनी है l। अगर हम बात किसकी करते हैं, यहाँ ये हिस्सा क्या ले लिया, इसका केंद्र को नाम दे दिया हमने O। और ये जो वृत्ताकार कुंडली है उसमें धारा I है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और यहाँ जो इसकी दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की ओर है। लंबवत कहाँ है, अंदर की ओर है, तो मैंने यहाँ क्रॉस का निशान लगा दिया। अभी हम बात किसकी करते हैं, यहाँ कोई dl अल्पांश की लंबाई का हम बात करेंगे जिस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हम बात यहाँ केंद्र के लिए करते हैं कि भाई टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो कितनी रहेगी। उसको निकालने के लिए हमें ये पता है कि हमने बायो सावर्ट जो रूल था, बायो सावर्ट रूल से जो चुंबकीय क्षेत्र dB है उसकी वैल्यू होती है μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन क्या था r²। ये उस बिंदु से क्या थी, दूरी थी। इसको हमने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 1 दे दी है यहाँ पे। ये हमारी कहाँ से आई, बायो सावर्ट रूल से जो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र किसी dl लंबाई के लिए लेते हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ जो डायरेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र की अभिलंबवत क्या है, अंदर की ओर है। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास dB की वैल्यू आती है μ0/4 पाई I dl/r²। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अभी ये तो बात किसकी की है हमने, अल्पांश लंबाई dl के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र आया है उसके लिए। अगर हमें क्या निकालना है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, टोटल चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और समाकलन की वैल्यू जो हम कह रहे हैं इसकी पूरी तार की लंबाई कितनी है, l ले लो, या कहां से कहां तक आ जाएगी, ये जो पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई r। तो यहाँ से हमारे पास जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है, कुल चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी आ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा V, और ये आता है इंटीग्रल 0 से 2 पाई r μ0/4 पाई, ये सारी वैल्यू लिख देते हैं, इनटू I dl अपॉन क्या आता है r²। जो समाकलन है dl का होगा क्या, l। तो यहाँ से v इक्वल टू हमारे पास μ0/4 पाई r² और इनटू क्या है I, ये बाहर आ जाएंगे, और dl का जो समाकलन क्या हो जाएगा l, ये आ जाएगा 0 से 2 पाई r। और जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो l का यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास μ0I/4 पाई r², अंदर आ जाएगा 2 पाई r माइनस क्या आता है 0। जब हमने l की वैल्यूज रखी इसकी उच्चिष्ट और निम्निष्ट सीमाओं को, अभी इसकी वैल्यू आती है हमारे पास μ0I/4 पाई r² इनटू क्या आता है 2 पाई r। यहाँ से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से क्या गया, ये 2 कैंसिल हो गया। तो जो b की वैल्यू है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र b है वो कितना आ जाता है μ0I अपॉन क्या जाएगा, μ0I तो रह गया, यहाँ से ये कैंसिल होके क्या बच गया 2r बच गया। तो ये हमारे पास क्या जाता है, परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो आ जाती है। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो b सदिश इक्वल टू ये आ जाएगा μ0I अपॉन 2r इनटू क्या लिख देते हैं r कैप। तो
तो ये हमारा सदिश रूप में वृत्ताकार कुंडली के लिए क्षेत्रफल क्या जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ जाती है। अभी हमें अगर ग्राफ के बारे में बात करनी है, किसके बीच में बी और आई तो क्या एक दूसरे के समानुपाती है, जबकि बी और आर के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब हम इनके बीच में ग्राफ खींचते हैं बी और आई के लिए, तो ये तो सीधा समानुपाती का ये सीधी लाइन आएगी, क्यों, क्योंकि बी समानुपाती है आई। और वहीं अगर हम बी और इन आर के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो वो इसके अलग अलग ग्राफ देखना। मैं पहले बात करती हूँ बी और आर की। ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ किसकी, बी और 1/r की बात करेंगे, तब हमारे पास जो इसका ग्राफ है वो क्या जाता है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये बी 1/r की क्या है, पैरेलल है, इसलिए इस तरीके से हमारे पास क्या आते हैं, इनकी वैल्यू आती है। अभी हमारा जो बात है कि बी का जो केंद्र पर मान निकालना है, अभी इसमें एंगल से कितना कैसे चेंज हो रहा है ये हमने परिधि के रूप में जो करके देखा, तो बी का मान कितना आ गया, μ0I/2r आ गया। और हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इसकी आर कैप क्या आ गई, इसकी इकाई सदिश या एकांक सदिश क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। अभी हम बात करते हैं, ये यहाँ तक आ गया, आगे बात करते हैं क्या कि इसी अल्पांश को एक कोणीय रूप में लेते हुए देखो, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं कि यही वृत्ताकार भाग है इसका, हम इसके लिए एक ऐसे भाग की बात करते हैं, जो रेडियस होगी आर होगी, ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, डी अल्फा हो जाता है। हम क्या है इसको मान रहे हैं कि ये जो कोण है वो कितना है, अल्फा है, डी अल्फा कोण है, अल्पांश कोण है। इसके लिए जो पूरा तो इसका कितना होता है, 360 डिग्री तक होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता है, कोण इक्वल टू क्या होता है, 4 अपॉन क्या होता है, त्रिज्या। तो यहाँ कोण तो क्या है, डी अल्फा, कोण तो क्या हो जाएगा ये वाला डी अल्फा। और यहाँ से ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, चाप कहलाती है, और ये क्या होगी हमारी त्रिज्या की रेडियस। तो डी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी एल अपॉन आता है आर, यानी कि डी एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, आर डी अल्फा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अभी ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या लिखेंगे, dv इक्वल टू क्या जाएगा, μ0/4π इंटू डी एल की जगह आर डी अल्फा लिखते हैं। तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो तो क्या आ रही है हमारे पास, 90 डिग्री तो आ रही है पहले से कि भाई थीटा इक्वल टू हमने 90 डिग्री जो 2 नंबर इक्वेशन थी उससे लिखेंगे, डी एल की वैल्यू क्या जाएगी, आर डी अल्फा अपॉन क्या गया, आर स्क्वायर, आर से आर का हो गया कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास जो dv है वो क्या आया, μ0/4π I और इंटू क्या आ गया, डी अल्फा, और ये आ गया आर। हमें क्या निकालना है यहाँ, कुल चुंबकीय क्षेत्र। कुल चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये तो b आ गया, समाकलन किसका करते हैं, dv का। जो एंगल की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके कहाँ तक आ रही है, 360 डिग्री, या क्या कह सकते हैं इसको 2π, इनकी 0 to 2 क्या आ गया, 2π आ गया। अभी हमने इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 से 2π μ0I/4πr इंटू क्या आता है, डी अल्फा। अभी μ0I/4πr तो क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू, डी अल्फा का जो इंटीग्रल किया गया गया अल्फा, और ये 2π। अभी यहाँ पर 2π माइनस क्या करेंगे, 0 अल्फा की जगह वैल्यू रखेंगे, तो ये आता है μ0I अपॉन क्या आ गया, 4πr इंटू 2π। 2π से ही कैंसिल हुआ तो कितना है यहाँ पे 2। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है B हमारे पास क्या जाता है, μ0I अपॉन 2r। और वहीं देखो यही हमारे पास पहले हमने निकाला था b इक्वल टू क्या आ गया था, μ0I अपॉन 2r आ गया। अभी μ0 आने का मतलब ये जो वृत्ताकार धारा वाली हम कुंडली ले रहे हैं वो किस में बात करें, निर्वात के लिए बात कर रहे हैं, किसी माध्यम के लिए बात नहीं करेंगे, किसी माध्यम में ये कुंडलियां रखी हुई है। इसी को अगर हम इसमें लिख रहे हैं सदिश रूप में लिखना चाहें तो b सदिश इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0I अपॉन क्या आता है 2r इंटू क्या आ जाएगा r कैप।
तो इस तरीके से हमने जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है, केंद्र पर इसका मान है, वो कितना आता है, μ0I/2r आता है। केंद्र पर हमने क्या निकाल लिया, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि B सदिश किस पे लिख सकते हैं, केंद्र पे। और वही अगर हमारे पास जो ये कुंडलियों की संख्या को क्या ले लेते हैं, अगर n है, घेरों की संख्या क्या है, n है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इंटू n। तो इस प्रकार से हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है केंद्र पर, वो प्राप्त होती है म्यू। इसके लिए हमने बात की कि अगर यही ये जो हिस्सा है, इसका हमने बात की सिर्फ d अल्फा कुछ अल्पांश कोण के लिए। अगर इसी को हम कह दें कि इसके चौथाई हिस्से में कितना है, कि 1/4 जो एरिया उसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना जाएगा, तो वो क्या जाएगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या जाएगा, 1/4 पार्ट आ जाएगा। यानी कि 1/4 पार्ट में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आएगा, μ0I क्या आता है, 2r आता है। तो इस प्रकार जो हमने आज का हमारा टॉपिक था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हमने की वैल्यू निकाली है जो क्या है, μ0I/2r। जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र इसकी निरीक्षण के लिए, जो हम अगले अपने क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।